जय हिंद दोस्तों। आज की हमारी वीडियो रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी सब्जेक्ट की है और जो वीडियो का टॉपिक है वो है एक्सटेंशन एजुकेशन एंड एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन मीनिंग डेफिनीशन स्कोप एंड इम्पोर्टेंस। देखो ये जो टॉपिक है ना, ये इसमें दो अलग अलग टॉपिक हैं। यानी पहला इसमें है एक्सटेंशन एजुकेशन और दूसरा है एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन। दोनों का ही हमें मीनिंग डेफिनीशन स्कोप और इम्पोर्टेंस को जानना है। तो ये जो टॉपिक है ये थोड़ा बड़ा है, इसलिए हम इसको दो पार्ट में कवर करेंगे। ये जो वीडियो है ये पार्ट 1 है जिसमें हम बात करेंगे इसके मीनिंग डेफिनीशन और स्कोप पर, और जो पार्ट 2 आएगा उसमें हम इन दोनों के इम्पोर्टेंस को समझेंगे। तो अब आइए वीडियो के फॉर्मेट को समझ लेते हैं। तो देखो जो वीडियो रहेगी वो कुछ इस फॉर्मेट में रहेगी। यानी सबसे पहले हम बात करेंगे मीनिंग एंड डेफिनीशन पे, और जो मीनिंग और जो डेफिनीशन समझेंगे ना, दोनों की एक साथ समझेंगे। यानी पहले समझेंगे एक्सटेंशन एजुकेशन की मीनिंग एंड डेफिनीशन, फिर एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन का मीनिंग एंड डेफिनीशन। इसी तरीके जो स्कोप देखेंगे वो पहले देखेंगे एक्सटेंशन एजुकेशन का और फिर देखेंगे एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन का, और ये जो रहेगा इम्पोर्टेंस इसको पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो आइए सबसे पहले मीनिंग से शुरू करते हैं। तो देखो जो एक्सटेंशन एजुकेशन है इसमें पहला वर्ड है एक्सटेंशन, जो कि दो लैटिन वर्ड से मिलकर बना है। इसमें जो पहला है वो है एक्स और दूसरा है टेंसियो। इनके मीनिंग की बात करें तो एक्स का मतलब है आउट और टेंसियो का मतलब है स्ट्रेचिंग। हिंदी में आउट का मतलब बाहर और स्ट्रेचिंग का मतलब खींचना, यानी बाहर खींचना। तो किस चीज़ को बाहर खींचना, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्ड यूज हुआ है एजुकेशन, यानी शिक्षा को बाहर खींचना। अब बाहर कहाँ से खींचना, तो इसको समझो। तो देखो जो एजुकेशन है वो मिलती कहाँ है। तो जैसे मान लो आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड एजुकेशन लेनी, तो आपको कहाँ जाना होगा, या तो किसी कॉलेज में जाना होगा या किसी इंस्टीट्यूट में जाना होगा। तो वहाँ पर आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपको नॉलेज मिलेगी, एजुकेशन मिलेगी। तो पहले जब एक्सटेंशन एजुकेशन नहीं था तो इन्हीं संस्थाओं में जाके या कॉलेजों में जाके आपको एजुकेशन लेनी थी। लेकिन जब से एक्सटेंशन एजुकेशन आया ना, इसने क्या किया, ये जो शिक्षा थी जिसको कि हम फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं उसका उसने विस्तार किया, या कहें कि उसने उसको बाहर खींचा, ताकि वो लोग जो इस शिक्षा तक नहीं पहुंच सकते या वो कॉलेज या इंस्टीट्यूट नहीं जा सकते, उन तक भी उस शिक्षा का विस्तार हो या उस शिक्षा का फैलाव हो। उसी को कहते हैं एक्सटेंशन एजुकेशन। अभी आप हो सकता है कि उतने अच्छे तरीके से नहीं समझ पा रहे हो, आगे हम अभी आपको एग्जाम्पल देखना एकदम क्लियर कर देंगे। अभी समझ लेते हैं एजुकेशन वर्ड का मीनिंग। तो एजुकेशन वर्ड का मीनिंग आपको पता है, शिक्षा होता है। अब शिक्षा होती क्या है, तो देखो शिक्षा का मतलब होता है चेंज इन कासा। अभी कासा क्या है, तो देखो जो कासा है उसमें के का मतलब है नॉलेज, ए का मतलब है एटीट्यूड, एस का मतलब स्किल और ए का मतलब एक्शन। देखो जब किसी की या तो नॉलेज में या एटीट्यूड में या स्किल्स में एक्शन में जब चेंज आता है तो उसी को एजुकेशन कहते हैं। देखो एजुकेशन का मतलब केवल किताबें पढ़ना नहीं होता है, यह कॉलेज जाना नहीं होता है। जब भी आप कुछ सीख रहे हैं जिससे आपकी या तो नॉलेज में वृद्धि हो या एटीट्यूड में चेंज हो या स्किल्स में कोई चेंज हो या एक्शन में आपकी कुछ चेंज हो, तो वो आपकी एजुकेशन कहलाएगी। तो एक्सटेंशन एजुकेशन का मतलब हुआ शिक्षा का विस्तार करना या शिक्षा का फैलाव करना। इसको और अच्छे से समझने के लिए ना आप एग्जाम्पल देखो, बहुत ही अच्छे से समझ पाओगे आप। एक मिनट देखो, ये देखो कुछ उदाहरण हैं। जैसे कि हम कृषि के क्षेत्र में समझे ना एक्सटेंशन एजुकेशन को, तो जिन लोगों के पास एग्रीकल्चर की नॉलेज है वो किसानों को जाकर बताएं कि वो किस तरह से साइंटिफिक फार्मिंग कर सकते हैं, किस तरह से वो उन्नत बीजों का उपयोग करके ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं। तो ये सब क्या होगा, तो ये एक्सटेंशन एजुकेशन कहलाए। क्यों, क्योंकि इसमें शिक्षा का विस्तार हो रहा है। यानी जो लोग हैं जिनको नॉलेज है एग्रीकल्चर की, वो उन किसानों तक जो कि एग्रीकल्चर नॉलेज से बाहर हैं, वो नहीं ले सकते, वो उन तक वो शिक्षा का विस्तार कर रहे हैं। इसी तरह से स्वास्थ्य और स्वच्छता, ग्रामीण क्षेत्र में डॉक्टरों की टीम जाकर लोगों को हाथ धोने के सही तरीके और साफ पानी पीने के फायदे बताए। इसी तरह से पर्यावरण संरक्षण, वन विभाग के कर्मचारी लोगों को पौधारोपण के फायदे और पेड़ लगाने के सही तरीके समझाएं। तो देखो इसमें इन सभी में क्या हो रहा है, तो इसमें एजुकेशन का विस्तार हो रहा है, या कहें एजुकेशन एक्सटेंशन हो रहा है। तो इसी को एजुकेशन एक्सटेंशन कहते हैं। आप समझ पा रहे हैं ना। इसकी डेफिनेशन को देख के और अच्छे से समझ लेते हैं। एक मिनट,
तो देखो, एक्सटेंशन एजुकेशन का मतलब है शिक्षा का विस्तार। ये एक औपचारिक शिक्षा है, यानी वो शिक्षा जो स्कूल और कॉलेज के बाहर आम लोगों को नई जानकारी, तकनीकी और कौशल सिखाने का एक तरीका है। एक्सटेंशन एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग नॉलेज, स्किल्स एंड इंफॉर्मेशन टू पीपल आउटसाइड फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम लाइक स्कूल एंड कॉलेजेस। अब देखो, ये तो हो गई इसके मीनिंग की बात। अब हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन जो देखेंगे वो डिफरेंट जो आपके सोशलिस्ट हैं यानी जो समाजशास्त्री हैं उनके अनुसार देखेंगे। तो हम 3 या 4 डेफिनेशन पे बात करेंगे, उसमें से कम 2 याद कर लेना एग्जाम में लिखने के लिए। एक बात और आपको बता देते हैं, ये जो डेफिनेशन है ना सोशलिस्ट की, अब हम इसको आसान शब्दों में नहीं लिख सकते, क्योंकि अब जैसे भी अगर हार्ड है या आसान है ये उन लोगों ने कहा है तो आपको वैसे ही याद करनी पड़ेगी। तो जो पहली डेफिनेशन है वो है H.W. भट्ट के द्वारा। इन्होंने कहा था कि विस्तार शिक्षा ग्रामीण जीवन को बेहतर बनाने के लिए उपयोगी ज्ञान का प्रसार है। एक्सटेंशन एजुकेशन इज द इंक्रीज डिसिमिनेशन ऑफ यूजफुल नॉलेज फॉर इम्प्रूविंग रूरल लाइफ। इसके बाद जो दूसरी डेफिनेशन दी है वो दी है लिगोन्स ने, जो कि 1961 में दी थी। विस्तार शिक्षा ग्रामीण लोगों को अपने खेत, घर और सामुदायिक संस्थानों को बेहतर बनाने के तरीके सिखाकर बेहतर जीवन जीने की शिक्षा देने की प्रक्रिया है। एक्सटेंशन एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ टीचिंग रूरल पीपल हाउ टू लिव बेटर बाय लर्निंग वेज टू इम्प्रूव देयर फार्म, होम एंड कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस। इसके बाद जो तीसरी डेफिनेशन है वो है D.Ensminger के द्वारा, जो कि उन्होंने 1957 में दी थी। विस्तार शिक्षा लोगों को स्वयं की सहायता करने, उत्पादन बढ़ाने तथा अपने जीवन स्तर को ऊपर उठाने में सहायता करने की एक प्रक्रिया है। देखो, ये लैंग्वेज है ना, ये थोड़ी सी हार्ड है, पर हम इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते, ये आपको ऐसे ही याद करनी होगी, क्योंकि जो डेफिनेशन है इन्होंने ऐसे ही दी है, तो आपको ऐसे ही याद करके ये एग्जाम में लिखनी होगी। कम से कम 2 तो याद करना, और अगर 2 भी याद ना हो तो एक कोई याद कर लेना इनमें से। एक्सटेंशन इज एजुकेशन एंड दैट्स इट्स पर्पस इज टू चेंज एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द पीपल विद whom the work is to change। इसके बाद ये कुछ एग्जाम्पल हैं एक्सटेंशन एजुकेशन के, जिस पर हम ऑलरेडी बात कर ही चुके हैं। तो हमने एक्सटेंशन एजुकेशन का मीनिंग को देखा, उसकी डेफिनेशन को देखा। अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन की मीनिंग और डेफिनेशन पे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का मीनिंग क्या है। तो देखो, जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है इसमें पहला वर्ड है एग्रीकल्चरल। एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है, तो आप सभी को पता है कृषि होता है। और जो एक्सटेंशन है उसका मतलब क्या होता है, तो हम आपको बता ही चुके हैं। एक्सटेंशन एक लैटिन वर्ड है जो कि 2 वर्ड से मिलकर बना है, आउट प्लस स्ट्रेचिंग, यानी बाहर खींचना। अब यहाँ पे बाहर किस चीज को खींचा जाएगा, तो यहाँ पे देखो क्या वर्ड लगा हुआ है, एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो एजुकेशन है ना उसको बाहर खींचना। बाहर खींचना कहाँ खींचना, तो जो किसान है ना उन तक एग्रीकल्चर से रिलेटेड नॉलेज को पहुंचाना या एजुकेशन को पहुंचाना ही एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन कहते हैं। तो देखो, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन शब्द के अनुसार इसका अर्थ हुआ कृषि ज्ञान का विस्तार करना, यानी अकॉर्डिंग टू द वर्ड एग्रीकल्चर एक्सटेंशन इट्स मीन एक्सपेंडिंग एग्रीकल्चरल नॉलेज। आप समझ पाना, देखो सीधा इसका मतलब है जो एग्रीकल्चर संबंधित ज्ञान है उसका विस्तार करना ही एग्रीकल्चर एक्सटेंशन कहलाता है। कोई हार्ड चीज है। इसके बाद नेक्स्ट है, अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है तो हमने यहाँ पे भी एक डेफिनेशन दी है कि कृषि विस्तार का मतलब है कृषि ज्ञान, जैसे कि उन्नत कृषि तकनीकें, कीट प्रबंधन, उर्वरकों का सही उपयोग, पशुपालन आदि को किसानों तक विस्तार करना या उनको कृषि ज्ञान की जानकारी देना ही कृषि विस्तार कहलाता है ना, एकदम इजी। एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन मीन्स शेयरिंग एग्रीकल्चर नॉलेज लाइक एडवांस फार्मिंग टेक्निक्स, पेस्ट मैनेजमेंट, प्रॉपर यूज ऑफ फर्टिलाइजर, लाइव स्टॉक मैनेजमेंट एक्सेट्रा विद फार्मर्स और प्रोवाइडिंग देम विद इंफॉर्मेशन अबाउट फार्मिंग। नेक्स्ट, अब हम देख लेते हैं डेफिनेशन बाय सोशलिस्ट, यानी जो समाजशास्त्री हैं उनके द्वारा जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की जो डेफिनेशन यानी परिभाषा दी गई है उन पे हम नज़र डाल लेते हैं। जो पहली डेफिनेशन है वो है जोन्स और गारफोर्थ। ये जो डेफिनेशन है उन्होंने 1997 में दी थी। विस्तार ग्रामीण लोगों के साथ उनकी आजीविका सुधारने के लिए काम करने की एक प्रक्रिया है जिसमें उनके ज्ञान और कौशल को उन तरीकों से बढ़ाया जाता है जो उनके लिए
उपयोगी हों। एक्सटेंशन इज अ प्रोसेस ऑफ वर्किंग विद रूरल पीपल टू इम्प्रूव देयर लाइवलीहुड by increasing their knowledge and skill in ways that they find useful। इसके बाद जो दूसरी डेफिनेशन है वो है डॉक्टर जेपी लिगन्स के द्वारा। कृषि प्रसार एक शैक्षिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से ग्रामीण लोगों को ज्ञान इस प्रकार से प्रदान किया जाता है कि वो अपनी खेती के तरीकों को सुधार सकें, उत्पादन क्षमता और आय में वृद्धि कर सकें और अपने जीवन स्तर तथा सामाजिक और शैक्षिक मानकों को ऊंचा उठा सकें। इसको इंग्लिश में देखो। Agricultural extension is an educational process in which knowledge is communicated to rural people in such a way that they learn how to improve their farming methods, increase their production efficiency and income, and elevate their levels of living and social and educational standards। इसके बाद जो तीसरी डेफिनेशन है वो दी है खाद्य और कृषि संगठन ने, यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसके अनुसार कृषि विस्तार वैज्ञानिक अनुसंधान और नए ज्ञान को किसानों को शिक्षित करके कृषि प्रथाओं में लागू करने की प्रक्रिया है। एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एंड न्यू नॉलेज टू एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस थ्रू फार्मर एजुकेशन। तो देखो हमने एक्सटेंशन एजुकेशन और एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन के मीनिंग और डेफिनेशन को यहाँ पे कवर कर लिया है। अब हम देख लेते हैं इन दोनों की स्कोप को। तो सबसे पहले बात करते हैं स्कोप ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन का, यानी विस्तार शिक्षा का दायरा। तो देखो जो इसका पहला स्कोप है वो है कृषि यानी एग्रीकल्चर में। तो देखो जो लोग कृषि करते हैं यानी जो किसान होते हैं उन तक एग्रीकल्चर नॉलेज का एक्सटेंशन करना या विस्तार करना, जैसे किसानों को उन्नत खेती की तकनीकी कर लेना, नई फसलें और उपकरणों के बारे में जानकारी देना, प्रोवाइडिंग फार्मर्स विद इंफॉर्मेशन अबाउट एडवांस फार्मिंग टेक्निक्स एंड न्यू क्रॉप्स एंड इक्विपमेंट। इसके बाद उनको जैविक खेती के बारे में बताना और उसके फायदे भी बताना, साथ ही जल संरक्षण के उपायों के बारे में जानकारी देना और कृषि व्यापार के तरीके सिखाना। एक्सप्लेनिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग, वाटर कंजर्वेशन एंड एग्रीकल्चरल बिजनेस मेथड्स। फिर है स्वास्थ्य और पोषण, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। तो जो देखो जो डॉक्टर होते हैं या जिन लोगों को हेल्थ रिलेटेड नॉलेज है वो ग्रामीण क्षेत्र में जाके या शहरी क्षेत्र में जाके लोगों को बता सकते हैं कि वो किस तरह से स्वस्थ रह सकते हैं, किस तरह से वो अपने आसपास बीमारियों को आने से रोक सकते हैं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता, पोषण और संक्रामक बीमारियों से बचाव के उपाय सिखाना। टीचिंग मेजर्स फॉर क्लीनिनेस, न्यूट्रिशन एंड प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन डिसीजेज इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। इसके बाद जो स्कोप है ग्रामीण विकास यानी रूरल डेवलपमेंट। तो देखो जो एक्सटेंशन एजुकेशन है उसकी सहायता से ग्रामीण विकास या कहें जो ग्रामीण समाज है उसका विकास यानी डेवलपमेंट किया जा सकता है। कैसे कर सकते हैं इसको समझो। तो ग्रामीण समुदाय में रोजगार के अवसर पैदा करना, यानी देखो जो ग्रामीण समुदाय है उसमें बहुत सारे लोगों के पास स्किल्स नहीं होती, विशेषकर जो युवा हैं या महिला हैं उनके पास स्किल्स नहीं होती। स्किल्स का मतलब है जैसे किसी काम को करने के लिए आपके पास सटीक नॉलेज हो, जैसे आप अगर गाड़ी संभालना जानते हो या इलेक्ट्रिसिटी का काम जानते हो, कोई भी स्किल्स हो सकती है जिससे कि आप पैसा कमाएं, आपको रोजगार मिले। तो इन स्किल्स का विकास किया जा सकता है एक्सटेंशन की सहायता से, यानी उनको किसी स्किल्स के बारे में सिखाया जा सकता है, पढ़ाया जा सकता है या उनको ये बताया जा सकता है कि स्किल्स सीखनी कितनी जरूरी है। तो यही बात यहाँ पे महिला और युवाओं के लिए कौशल विकास यानी स्किल्स डेवलपमेंट, प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग देना। फिर है स्वरोजगार और छोटे व्यवसायों को प्रोत्साहन देना। तो देखो जो ग्रामीण लोग हैं उनको ये समझाना कि आप छोटे व्यवसाय भी कर सकते हैं। छोटे व्यवसाय जैसे कि आप सेरिकल्चर कर सकते हैं, आप फिशरीज कर सकते हैं और भी बहुत सारे काम, आप बहुत सारी दुकानें खोल सकते हैं जैसे कि फर्नीचर, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह वगैरह। तो इससे फायदा क्या होगा कि जो ग्रामीण लोग हैं ना उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिलेगा जब वो व्यवसाय करेंगे, और इससे जो ग्रामीण लोग हैं ये जो ग्रामीण समाज है उसका विकास होगा। इंग्लिश में देखो, क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन रूरल कम्युनिटीज, प्रोवाइडिंग स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग फॉर वुमेन एंड यूथ, इंकरेजिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड स्मॉल बिजनेसेस। इसके बाद है तकनीकी और डिजिटल शिक्षा यानी टेक्निकल एंड डिजिटल एजुकेशन। तो देखो जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं ना, विशेषकर जो आदिवासी एरिया हैं या कम विकसित एरिया है, जैसे कि अगर हम झारखंड का एग्जाम्पल लें या बिहार का एग्जाम्पल लें, वहाँ पर जो
जो किसान है, जो ग्रामीण लोग हैं ना, उनको डिजिटल ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, यानी जैसे कि आपका ई गवर्नेंस हो गया, ऑनलाइन सेवाएं हो गई जो कि गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती हैं, बहुत सारी मोबाइल एप्लीकेशन हो गई जिनसे जो लोग हैं बहुत कुछ सीख सकते हैं, तो उनके पास इन सब की नॉलेज नहीं होती, तो उन तक इस नॉलेज का प्रसार करना भी एक्सटेंशन एजुकेशन का स्कोप कहलाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है सामाजिक और सांस्कृतिक विकास यानी सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट। तो देखो जो समाज होता है ना, उसमें कुछ बुराइयां भी होती हैं, जैसे कि अशिक्षा हो गया, यानी आज भी आपको बहुत सारे एरिया, विशेषकर जो रूरल एरिया होते हैं, वहां पर देखने को मिल जाए कि वो अपने बच्चों की शिक्षा यानी एजुकेशन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, विशेषकर लड़कियों की एजुकेशन पे। इसी तरह से बाल विवाह यानी उनकी शादी बहुत जल्दी कर दी जाती है, नशा मुक्ति, जातिवाद और महिला हिंसा, यानी जो अगर आप ग्रामीण एरिया में जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पर जो महिलाएं होती हैं और उनके जो पति होते हैं वो उनसे बहुत ज़्यादा मारपीट करते हैं। तो इन सभी समस्याओं को या कहना बुराइयों को एक्सटेंशन एजुकेशन की सहायता से दूर किया जा सकता है, यानी जो ग्रामीण लोग हैं या जहाँ पर सामाजिक बुराइयां हैं उन लोगों को जागरूक करके या वहाँ पर जागरूकता अभियान चला के लोगों को शिक्षा देके यानी उनको समझाकर इन सभी बुराइयों को कम किया जा सकता है। इसके बाद है सामाजिक एकता और सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ावा देना। तो देखो वर्तमान में क्या है कि लोग आपस में बहुत ज़्यादा लड़ रहे हैं, चाहे धर्म को लेकर हो या जातिवाद को लेकर हो, तो इन सभी को दूर करने के लिए ज़रूरी है कि एक्सटेंशन एजुकेशन की मदद ली जाए और लोगों में जागरूकता बढ़ाई जाए कि वो धर्म को लेकर ना लड़ें, बल्कि सभी लोग एक ही हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। तो सामाजिक एकता को बढ़ावा देना, साथ ही सांस्कृतिक मूल्यों को भी बढ़ावा देना। इंग्लिश में देखो अवेयरनेस कैंपेन्स ऑन सोशल इवेल्स सच एज इलिटरेसी, चाइल्ड मैरिज, डी एडिक्शन, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, प्रमोटिंग सोशल यूनिटी एंड कल्चरल वैल्यूज। इसके बाद जो नेक्स्ट स्कोप है वो है पर्यावरण संरक्षण यानी इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। तो देखो पर्यावरण का संरक्षण करना बहुत जरूरी है, तो जो लोग हैं उनको इस बारे में बताना कि पर्यावरण को संरक्षण करने से वो आने वाले कल को बेहतर कर सकते हैं, तो इसमें भी एक्सटेंशन एजुकेशन काफी हेल्प कर सकता है। तो पर्यावरण समस्याएं जैसे प्रदूषण, वनों की कटाई और जल संकट पर जागरूकता बढ़ाना, यानी जो लोग हैं उनको प्रदूषण के बारे में जानकारी देना कि प्रदूषण हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। वनों की कटाई को कम करना, यानी लोगों को समझाना कि वनों की कटाई करना बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इसी तरह से जो पानी है उसका आवश्यकता अनुसार उपयोग करने के बारे में जागरूकता बढ़ाना या उनको इस बारे में बताना। फिर जल संरक्षण और पुनर्चक्रण यानी रिसाइकलिंग के तरीकों को बढ़ावा देना, यानी लोगों को ये समझाना कि वो जल संरक्षण करें, साथ ही रिसाइकलिंग जो प्रोसेस होती है वाटर की उसका भी वो उपयोग करें। इंग्लिश में देखो रेजिंग अवेयरनेस अबाउट एनवायरमेंट इशूज लाइक पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन एंड वाटर क्राइसिस, प्रमोटिंग वाटर कंजर्वेशन एंड रिसाइकलिंग मेथड्स। तो जो एक्सटेंशन एजुकेशन का स्कोप है वो यहाँ पर आकर एंड होता है। अब हम देख लेते हैं एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के स्कोप को। तो देखो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का क्या मतलब होता है, तो अभी हम आपको पीछे बताए थे, यानी जो कृषि से संबंधित ज्ञान है ना उसका विस्तार करना ही एग्रीकल्चर एक्सटेंशन कहलाता है। अब इसका स्कोप क्या होगा, तो जो इसका पहला स्कोप है वो है फसल उत्पादन में सुधार यानी इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप प्रोडक्शन। देखो इसको समझो, हम एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की सहायता से ना क्रॉप प्रोडक्शन में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो जो किसान होते हैं उनको ये समझाना कि वो साइंटिफिक तरीकों से खेती कर सकते हैं, साथ ही वो कम से कम रसायनों का उपयोग करें, जैसे कि पेस्टिसाइड हो गया, आपका फर्टिलाइजर हो गया, इनकी जगह वो ऑर्गेनिक तरीकों का उपयोग करें, और जो हाई यील्डिंग वेराइटीज़ है ना उनका वो खेती में उपयोग करें। तो इससे क्या होगा, तो इससे जो प्रोडक्शन है या कहें कि जो फसल उत्पादन है उसमें सुधार होगा। तो उन्नत बीज, खाद और कीटनाशकों की जानकारी देना। फिर है नई फसलों और उनकी उन्नत किस्मों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना। तो देखो जो नई नई वेराइटीज़ आ रही हैं, जो हाई यील्डिंग वेराइटीज़ मार्केट में आ रही हैं, उनकी जानकारी किसानों को देना और उनके उपयोग की यानी वो उनकी सोइंग करें उसके लिए उन्हें प्रोत्साहित करना। फिर है फसल उत्पादन की लागत कम करने और अधिक उपज प्राप्त करने के तरीके सिखाना, यानी किसानों को ये समझाना कि वो कैसे प्रोडक्शन कॉस्ट को कम कर सकते हैं और अधिक उत्पादन ले सकते हैं। इंग्लिश
इंग्लिश में देखो, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट इम्प्रूव्ड सीड्स, फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स, encouraging the adoption of new crops and their improved variety, teaching method to reduce crop production cost and achieve higher yields। इसके बाद जो नेक्स्ट स्कोप है वो है जल प्रबंधन यानी वाटर मैनेजमेंट, सिंचाई की नई तकनीकों जैसे कि ड्रिप एरिगेशन की जानकारी देना, यानी लोगों को ये समझाना कि जो ड्रिप एरिगेशन होती है उससे जो पानी की बहुत ज़्यादा बचत होती है, यानी वो कम पानी में बहुत ज़्यादा सिंचाई कर सकते हैं। साथ ही जल संरक्षण और पुनः, एक मिनट ये गड़बड़ हो गया है, ठीक कर लेना, जल संरक्षण और यहाँ पे कर लेना रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी वर्षा जल संचय के उपयोग के उपायों का प्रसार करना, यानी उन्हें समझाना कि कैसे वो जो रेन वाटर है उसको हार्वेस्ट करके उसका उपयोग वो एरिगेशन के लिए कर सकते हैं। प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट न्यू एरिगेशन टेक्निक्स लाइक ड्रिप एरिगेशन, प्रमोटिंग मेथड ऑफ वाटर कंजर्वेशन एंड रीयूज की जगह लिख लेना रेन वाटर हार्वेस्टिंग। फिर है मृदा संरक्षण और सुधार, यानी सॉइल कंजर्वेशन एंड इम्प्रूवमेंट, मृदा परीक्षण के महत्व को समझाना। तो देखो जो किसान होते हैं ना, वो जब किसी भी क्रॉप की सोइंग करते हैं तो वो मृदा का परीक्षण नहीं करते, तो इससे उन्हें आइडिया भी नहीं हो पाता कि सॉइल में किस चीज़ की कमी है या किस चीज़ की अधिकता है। अब जैसे मान लो उन्होंने बीज की सोइंग कर दी और जो भूमि है उसमें नाइट्रोजन की कमी है, तो वो नाइट्रोजन सही समय पर नहीं दे पाएंगे, तो इससे जो क्रॉप है वो अच्छे से ग्रो नहीं करेगी। तो किसानों को चाहिए कि वो सोइंग से पहले मृदा परीक्षण करें। साथ ही जैविक खाद और अन्य तरीकों से मिट्टी की उर्वरता बढ़ाएं, यानी जो किसान होते हैं वो आपने देखे होंगे कि वो फर्टिलाइजर्स का उपयोग करते हैं फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, लेकिन किसानों को ये समझाना होगा कि वो फर्टिलाइजर्स का कम से कम उपयोग करें, इसकी जगह वो जो ऑर्गेनिक खाद हैं उनका उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि आपका ग्रीन मैन्योर हो गया, FYM हो गया, या फिर आपके कंपोस्ट हो गए। तो इन सभी से क्या होता है कि जो मृदा है ना उसकी जो फर्टिलिटी है वो तो बढ़ती है, साथ ही मृदा में किसी प्रकार का कोई नुकसान भी नहीं होता है। इंग्लिश में देखो, एक्सप्लेनिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल टेस्टिंग, इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी थ्रू ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर एंड अदर मेथड्स। इसके बाद जो नेक्स्ट स्कोप है वो है कृषि यंत्रीकरण यानी एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन। तो देखो जो किसान है ना उनको एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट के बारे में जानकारी देना, यानी उनको ये बताना कि उनको किस तरह की मशीन की आवश्यकता है, या इस तरह की मशीन मार्केट में नहीं आई है जिससे वो कम समय में एक तो ज़्यादा काम कर सकते हैं और सटीक तरीका से कर सकते हैं। तो जो कृषि यंत्रीकरण है उसके बारे में जानकारी किसानों को देना। तो आधुनिक कृषि यंत्रों के उपयोग और संचालन के बारे में सिखाना, छोटे किसान को उपयुक्त उपकरणों के बारे में जानकारी देना। अब जो छोटे किसान हैं उनके लिए इस तरह के उपकरणों की जानकारी देना जो कि सस्ते हों, क्योंकि ज़्यादा महंगे तो उपकरण वो छोटे किसान नहीं खरीद पाएंगे, तो उनके हिसाब से यानी जो कम पैसों में उनको मिल जाएं और साथ ही उनके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हों, तो ऐसे उपकरणों के बारे में उनको जानकारी देना। इंग्लिश में देखो, टीचिंग द यूज एंड ऑपरेशन ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चरल मशीनरी, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट सुटेबल इक्विपमेंट फॉर स्मॉल फार्मर्स। इसके बाद जो नेक्स्ट स्कोप है वो है कृषि विपणन और व्यापार, यानी एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एंड ट्रेड। तो जो किसान हैं उनको एग्रीकल्चर मार्केट से संबंधित जानकारी देना, किसानों को उनके उत्पादों का सही मूल्य दिलाने में मदद करना, भंडारण और प्रसंस्करण की नई तकनीकों के बारे में जानकारी देना। देखो जो किसान होते हैं ना, जब वो किसी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं तो वो प्रोडक्शन के बाद सेल कर देते हैं, भले ही उसका प्राइस कितना ही भी कम क्यों ना हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो किसी किसान ने आलू का प्रोडक्शन किया और प्रोडक्शन उस साल बहुत ज़्यादा हुआ है, तो जो मार्केट प्राइस है वो तो डाउन जाएगा। तो किसान को चाहिए कि वो उसको स्टोर करे यानी भंडारण करे, और जब मार्केट प्राइस ठीक हो जाए तब उसको सेल करे। लेकिन किसान ऐसा नहीं करते, जब वो प्रोडक्शन करते हैं उसके बाद सेल कर देते हैं। तो किसानों को ये समझाना होगा कि अगर वो उसका भंडारण करने के बाद सेल करेंगे तो इससे जो उनकी प्रॉफिट है या कहें जो इनकम है उसमें काफ़ी वृद्धि हो सकती है। इसको इंग्लिश में भी देखो, हेल्पिंग फार्मर गेट द राइट प्राइस फॉर देयर प्रोडक्ट्स, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट न्यू टेक्निक्स फॉर स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग। इसके बाद जो नेक्स्ट स्कोप है
वो है सामुदायिक विकास यानी कम्युनिटी डेवलपमेंट। ग्रामीण क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना, यानी देखो जो ग्रामीण लोग हैं ना उनको आत्मनिर्भर बनाना। फिर है महिला किसानों और युवा कृषकों के लिए विशेष कार्यक्रम चलाना। वैसे तो अगर हम फार्मर वर्ड का यूज करें ना तो आपके दिमाग में जो इमेज बनेगी वो सबसे पहले किसी मेल फार्मर की बनेगी, लेकिन जो महिलाएं किसान होती हैं ना वो भी कृषि में काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाती हैं। जैसे मान लो किसी महिला का पति ना फार्मर है तो वो महिला भी उस फार्मर के साथ यानी जो मेल फार्मर है उसके साथ कृषि में काफी कार्य करेगी या उसके साथ साथ काम करेगी। तो ये जो महिलाएं किसान हैं और जो युवा कृषक हैं उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाकर या उनको कृषि के बारे में जानकारी देकर उन्हें और ज्यादा आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। प्रमोटिंग सेल्फ रिलायंस इन रूरल एरियाज, स्पेशल प्रोग्राम फॉर वुमेन्स फार्मर एंड यंग फार्मर्स। इसके बाद जो हमारा लास्ट स्कोप है वो है डिजिटल और सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग के बारे में जानकारी देना, यूज ऑफ डिजिटल एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इसमें कृषि मोबाइल ऐप्स यानी ऐसे ऐप्स जो कि कृषि से संबंधित जानकारी देते हैं और इंटरनेट और ई गवर्नेंस का प्रसार, या जो किसान हैं जो कृषि से संबंधित लोग हैं उनको इसके बारे में जानकारी देना। किसानों को बाजार की जानकारी डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराना। इंग्लिश में देखो, प्रमोटिंग द यूज ऑफ मोबाइल ऐप्स, द इंटरनेट एंड ई गवर्नेंस इन एग्रीकल्चर, प्रोवाइडिंग मार्केट इंफॉर्मेशन टू फार्मर्स थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। तो जो हमारा टॉपिक है वो यहीं पर आकर एंड होता है। अब हम एक जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले हमने बात की थी एक्सटेंशन एजुकेशन पे। एक्सटेंशन एजुकेशन का मतलब होता है शिक्षा का विस्तार करना। और बात करें इसकी स्कोप की तो हमने इसका पहला स्कोप देखा था एग्रीकल्चर यानी कृषि में, फिर देखा था स्वास्थ्य और पोषण में, फिर देखा था ग्रामीण विकास में, तकनीकी और डिजिटल शिक्षा यानी टेक्निकल एंड डिजिटल एजुकेशन, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास यानी सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट, और पर्यावरण संरक्षण यानी इन्वायरमेंट कंजर्वेशन। फिर हमने देखा था एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन को। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का मतलब होता है कृषि से संबंधित ज्ञान का विस्तार करना। इसका हमने स्कोप देखा था। इसका जो पहला स्कोप देखा था वो देखा था फसल उत्पादन में सुधार, यानी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का उपयोग करके जो फसल उत्पादन उसमें वृद्धि की जा सकती है। फिर जल प्रबंधन यानी वाटर मैनेजमेंट को देखा था। मृदा संरक्षण और सुधार यानी सॉइल कंजर्वेशन एंड इम्प्रूवमेंट। कृषि यंत्रीकरण एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन को समझाता। कृषि विपणन और व्यापार एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड ट्रेड। सामुदायिक विकास यानी कम्युनिटी डेवलपमेंट को देखा था। डिजिटल और सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग, यूज ऑफ डिजिटल एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो देखो वीडियो को अब यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो में कोई डाउट रह गया हो कहीं पे भी तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।